बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के हारी पूरे खेमे में इस वक्त खलबली मच गई है। मोदी लहर के बावजूद उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर जाति समीकरण बिठाकर यूपी की सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेचारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मोदी और अमित शाह के रिमोट कंट्रोल पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। यूपी बीजेपी में घमासान ऐसा मानो कोई आफत आ गई हो। बुलडोजर को आगे रखकर अपनी बात करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ की ऐसी हालत हुई कि दूसरी बार बहुमत हासिल कर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कुर्सी पर संकट छा गया है। अब तो पार्टी के विधायक और मंत्री तक मंचों से इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने में लगे हैं। बड़े नेताओं सहित विधायक मंत्री तक 2027 में सरकार न बनने का दावा कर चुके हैं। इस बीच मौका पाए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बाछें खिल उठी हैं। साहब अब यूपी के मजबूत सीएम योगी आदित्यनाथ को यह कहकर चैलेंज कर रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। 2017 में इन्हें मोहरा बनाकर बीजेपी ने सत्ता को हासिल कर ली, लेकिन लगातार 7 सालों तक इन्हें हाशिए पर रखा। 2017 में यूपी में भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को न जाने क्या क्या कहकर संबोधित करते रहे। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताने वाले मौर्य 2022 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पल्लवी पटेल के सामने अपनी खुद की सिराथू विधानसभा सीट पर बुरी तरह हार गए। अब उनका पार्टी में वो कद भी नहीं रहा। जहां ख्वाब सीएम की कुर्सी का था, वहां तो स्टूल पर तक बिठा दिए गए। लेकिन बेचारे करते भी तो क्या करते। 2017 के केशव प्रसाद मौर्य 2022 आते आते अब अपनी जमीन को कमजोर कर चुके थे। यूपी में बीजेपी के सत्ता में लौटने के 7 साल बाद अब यूपी की परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। कुशवाहा, मौर्य, कुर्मी, पटेल, सैनी, शाक्य जैसी बहुसंख्यक अति पिछड़ी जातियां शिक्षित जातियों में आती हैं, जिनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और समझ अन्य पिछड़ी जातियों के मुकाबले बेहतर है, जिनकी समझ के कारण ही आज बीजेपी यूपी में अपनी बुरी स्थिति को झेल रही है। यूपी में गिने चुने नेता कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी में अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए माने जाते रहे, जिसमें पहले नंबर पर पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और दूसरे नंबर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आता रहा है। 2017 में बीएसपी के गिरते जनाधार को देखते हुए बड़ी चालाकी से केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर बड़ा दांव चला था। एक झटके में केशव प्रसाद मौर्य यूपी के नंबर 1 नेता बन गए थे, जिसके पीछे कई कारण भी थे। 2014 में मोदी की जबरदस्त लहर में बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बना चुकी थी। बीएसपी के बड़े बड़े नेता पार्टी से बाहर कर दिए गए थे और कुछ छोड़कर भाग चुके थे। तत्कालीन यूपी की बहुमत वाली अखिलेश सरकार अपने गृह कलह से भी छिन्न भिन्न हो चुकी थी। ऐसे में संघ और बीजेपी ने केशव के रथ पर सवार होकर यूपी को फतह कर लिया। लेकिन कुशवाहा, मौर्य को क्या पता था कि भारतीय जनता पार्टी में केवल इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं, राजनीतिक मौसम विज्ञान के जानकार स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति मौसम विज्ञान में फ्लॉप साबित हो गए। बीजेपी को छोड़कर सपा में आ गए थे। बीते विधानसभा चुनाव में ऐसी हालत कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी सीट पर विधानसभा का चुनाव बुरी तरह हार गए। अगली लड़ाई 2024 में ठनी, जहां केशव और स्वामी दोनों नेता धाराशाही हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव में स्वामी और केशव प्रसाद मौर्य को पछाड़ते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने साबित कर दिया कि वो अभी भी कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी के सबसे बड़े नेता हैं। जिस उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के मजबूत गठबंधन के बावजूद भी बुरी हार झेलने वाली सपा 2024 लोकसभा चुनाव में देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। यह समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बुरी तरह हारने वाला इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कमाल दिखाया, जिसके कारण बीजेपी और मोदी के सारे गुरूर हवा में उड़ गए। यूपी के सीएम, जिनके बुलडोजर मॉडल को पूरे देश भर में परोसा गया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश में घूम घूम कर यूपी में बुलडोजर मॉडल का बखान मंचों से करते नहीं थक रहे थे। अब तो उनके समर्थक यहां तक कहने लगे थे कि मोदी के बाद अब योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या पता था कि खुद की कुर्सी के ही लाले पड़ते नजर आएंगे। खैर, खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की जोर आजमाइश हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को वैकल्पिक सीएम बनाकर फिर से ये वोट हासिल कर सकती है। जी नहीं,
हमने पहले भी बताया था कि ये जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो शिक्षित जातियां हैं, जो नौकरी, बिजनेस, व्यापार के साथ साथ किसान भी हैं, जिन्हें बीजेपी के सरकार से उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन उनके उम्मीदों के खिलाफ ये सरकार धर्म और आस्था की आड़ में महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने में असफल रही। जिनको बाबू सिंह कुशवाहा के सहारे इंडिया गठबंधन से उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई। बाबू सिंह कुशवाहा इन जातियों के लिए वो अनुकूल नेता हैं जिनके बारे में उनके पास बड़े बड़े विजन हैं, जिनके बारे में सांसद बाबू सिंह कुशवाहा खुलकर चर्चाएं भी करते रहते हैं। अब लड़ाई समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है, बल्कि राजनीतिक सामाजिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। यही कारण रहा कि जिस बाबू सिंह कुशवाहा के आह्वान भर से बीएसपी यूपी में ढह गई, फिर उसी बाबू सिंह कुशवाहा के आह्वान पर सपा को पूरे देश भर में बड़ी पहचान हासिल हुई है।